मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवा खाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। माँ, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। माँ की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी घर पर छोड़कर अकेला ही वैद्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पनघट के पास उसे गांव का एक नौजवान रमेश मिल गया। अरे श्याम भाई, राम राम। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? राम राम रमेश भाई। कहीं नहीं, बस अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। उनकी छाती का दर्द और खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ यार, कौशल्या काकी काफी बीमार रहने लगी हैं। वैसे गांव के चौपाल पर यह भी बातें हो रही हैं कि इस बार भी तुम्हारी लकड़ियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही दीमक खा गईं। चौपाल पर जो सुना वो 100% सच है रमेश। इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल रही। एक भी लकड़ी बिकने लायक नहीं बची। मैं खुद इस उलझन में हूं कि मेरी कुल्हाड़ी को या मेरी किस्मत को किसकी काली नजर लग गई है। श्याम भाई, सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार माँ कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थी। इस रहस्यमयी घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छाट कर लाता हूँ, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध माँ कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, अब बहुत हो गया। आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। अगर उन्होंने मेरी ये फटी पुरानी शक्ल देखकर मुझे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया तो? अरे एक बार हवेली की चौखट पर जाकर गुहार तो लगाओ श्याम। हो सकता है वो तुम्हारी परेशानी समझ जाएं और तुम्हें पैसा दे दें। मोहन की यह सलाह श्याम के डूबते दिल को तिनके का सहारा लगी। उसने मन ही मन फैसला किया और हिम्मत जुटाकर सेठ करोड़ीमल की आलीशान हवेली की तरफ चल पड़ा। आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। श्याम जैसे छोटे लकड़हारे भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा।